हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। देखिए फ्रेंड्स, आज हम एक्सरसाइज 8.2 का क्वेश्चन नंबर 17 से स्टार्ट करेंगे। फ्रेंड्स, अगर आपने पहले की वीडियोस नहीं देखे हैं तो वो आप जरूर देख लें, स्टार्टिंग से चैप्टर को शुरू करें। ये काफी इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है, आपकी एग्जाम में क्वेश्चन आता ही आता है। अब देखें, स्टार्टिंग से अगर आप देखेंगे तो आपको सभी कंसेप्ट भी क्लियर हो जाएंगे। बेसिक से हमने स्टार्ट किया है। क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं। अब क्या कहता है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट। हमें क्या करना है, टेंजेंट की इक्वेशन फाइंड आउट करनी है टू दी कर्व। और कर्व क्या है, ये कर्व गिवन है y इज इक्वल टू सीकेंट की पावर 4x माइनस 10 की पावर 4x एट x इज इक्वल टू π/3 पे। ठीक है, देखिए इस कर्व पे अपने को टेंजेंट की इक्वेशन फाइंड आउट करनी है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले उसके लिए हमें पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट पता होना चाहिए, यानी कि जो टेंजेंट किस में से किन पॉइंट से पास होके जाएगा, और उसका स्लोप ऑफ टेंजेंट भी अपने को पता होना चाहिए। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले देखिए x का पॉइंट है ना यहाँ, तो हम क्या कर लेंगे, y का पॉइंट और निकाल लेते हैं। हम पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट निकाले पहले। ठीक है, तो जब x की वैल्यू, व्हेन x की वैल्यू क्या है अपनी, x की वैल्यू है π/3, तो y कितना भाई, y इज इक्वल टू, यहां से रखें सीकेंट की पावर 4 π/3 माइनस 10 की पावर 4 π/3। क्लियर। तो यहां से देखो, सीकेंट π/3 का मतलब सीकेंट 60 हो गया, और सीकेंट 60 पे कितना होता है, यहां पे अगर हम बात करें सीकेंट 60 की, तो सीकेंट और कोस एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं। कोस 60 पे 1/2 होता है, तो ये क्या हो जाएगा 2/1, यानी कि 2 की पावर 4 माइनस, और tan 60 की बात करें तो √3 होता है, √3 की पावर 4। क्लियर भाई, इसको कर ले सोल्व, तो ये कितना हो जाएगा, 2 दूनी 4 दूनी 8, ये कितना हो गया 16 हो गया, माइनस, और ये कितना हो जाएगा 9 आ जाएगा। ठीक है, यहां से कितना आ जाएगा 7, कितना आ गया 7। तो यानी कि देयरफॉर पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट की अगर हम बात करें, पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट वो क्या आ गया अपना, π/3, 7। ठीक है, अब हम बात करते हैं स्लोप की, स्लोप ऑफ टेंजेंट की। ठीक है, इस पॉइंट पे आप फाइंड आउट करेंगे स्लोप ऑफ टेंजेंट, तभी तो इक्वेशन लिखेंगे। अब क्या है, कर y इज इक्वल टू सीकेंट की पावर 4x माइनस 10 की पावर 4x। करो भाई, इसको डिफरेंशिएट करते हैं। स्लोप ऑफ टेंजेंट यानी dy/dx फाइंड आउट करना है, तो डिफरेंशिएट करें विद रिस्पेक्ट टू x। ठीक है, तो क्या हो जाएगा dy/dx इज इक्वल टू सीकेंट की पावर 4, इसका 4 आगे, सीकेंट की क्या बच जाएगी यहाँ क्यूब, फिर सीकेंट का करेंगे डिफरेंशिएशन, ये तो पावर का क्या है ना, तो सीकेंट का क्या होगा, सीकेंट x इंटू 10x हो गया भाई, माइनस, ऐसे ही पहले पावर का तो 4 10 की पावर 3x लिखेंगे, फिर 10x का होता है सीकेंट स्क्वायर x, यही होता है ना डिफरेंशिएशन। क्लियर है। अब यहाँ पे देखें, यहां से कुछ कॉमन नजर आ रहा है तो कॉमन ले ले भाई। देखो यहाँ सीकेंट की कितनी हो गई है, 4 हो गई है ना, यहाँ 2 है, तो कितनी 4 इसमें भी है, इसमें भी है, और सीकेंट की कितनी कॉमन है, यहाँ 4 है, यहाँ 2 है, तो सीकेंट की 2 बाहर निकाल देते हैं। यहाँ पे अगर हम बात करें तो 10x है, और यहाँ 10 की पावर 3 है, तो 10x को बाहर निकाल दें, क्या बच गया इसमें से, अगर हम बात करें तो सीकेंट की यहाँ 4 है ना, 3 ये रही, 1 ये रही, 4, तो 2 ही बाहर निकालेंगे, 2 अंदर बच गई, माइनस, यहाँ पे क्या बच गया, ये 10 का 1 बाहर निकाला है, 10 स्क्वायर बच गया, और ये देखो सीकेंट स्क्वायर x माइनस 10 स्क्वायर x आइडेंटिटी होती है, कितना होता है 1, है ना, तो ये वैल्यू 1, यानी कि यहां से क्या आ गया अपना 4 सीकेंट स्क्वायर x इंटू 10x, और इसकी वैल्यू क्या 1। आप लिखें तो ठीक है, नहीं भी लिखे तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब मैं यहां कर देता हूं भाई, इसको देखें, तो हमें तो dy/dx कब निकालना है, एट पॉइंट किस पे निकालना है, ये पॉइंट ये रे π/3, 7 पे बात करेंगे, है ना। तो रख दे भाई वैल्यू यहाँ 4, यहाँ 4 सीकेंट स्क्वायर x यानी कि π/3, और 10x मतलब π/3। क्लियर है। अब यहाँ वैल्यू रखें तो 4 सीकेंट π/3 का मतलब 60, वही 2 आएगी ना वैल्यू इसकी 2, और 2 का स्क्वायर कर देंगे क्योंकि सीकेंट का स्क्वायर है, और 10 ये √3 आ जाएगा यहाँ से, तो ये कितना आ गया 2 दूनी 4, 16 16 √3 आ गया भाई। क्लियर है, ये क्या आ गया आपका स्लोप ऑफ टेंजेंट आ गया इस पॉइंट पे, है ना। तो देयरफॉर स्लोप ऑफ टेंजेंट तो आपका क्या आ गया, टेंजेंट वो आ गया 16√3। अब हमने टेंजेंट की इक्वेशन लिखनी है। ठीक है, टेंजेंट की इक्वेशन लिखेंगे तो अब स्लोप आ गया,
पॉइंट आपके पास हैं, पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट जिसमें से ये पास हो रहा है टेंजेंट, वो भी हैं, तो भाई हम क्या करेंगे, इक्वेशन लिख देंगे। नॉर्मल की बात करता तो इसका नेगेटिव रेसिप्रोकल ले लेते बस। अब यहां पे बात करें हम इक्वेशन की, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट जो पास करता है किसमें से, टेंजेंट पासिस थ्रो, पासिस थ्रो किसमें से पास करता है भाई, ये π/3, 7 एंड हैविंग स्लोप, स्लोप क्या है इसका, हैविंग स्लोप 16√3। उसकी इक्वेशन क्या हो जाएगी, इक्वेशन लिख रहे हैं हम जो इसमें से पास और स्लोप ये हो, तो y माइनस y1 का काम ये कर देगा 7 = m, भाई स्लोप ऑफ टेंजेंट लिखना है तो 16√3, x माइनस x1 यानी π/3। क्लियर है। अब यहां पे क्या करें, 3 एलसीएम ले ले, तो 3 एलसीएम लेंगे तो y माइनस 7 = 16√3। ये 3 अगर आप एलसीएम लेंगे तो यहाँ 3x हो गया माइनस पाई। क्लियर है। इस ये जो है इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं। अब हम 3 जो है इसको इधर ले आए तो 3y माइनस 21 बन गया = 16√3 × 3x माइनस पाई। ठीक है। अब ये 16√3 इससे भी मल्टीप्लाई है और इससे भी कर दे भाई, तो क्या हो जाएगा 3y माइनस 21 = ये 48√3x माइनस 16√3 पाई हो गया। देखिए आप चाहें तो इसको ऐसे भी छोड़ सकते हैं और चाहें तो सारे एक साइड में लिख लें, कोई फर्क नहीं पड़ता इस बात से। 3y ये माइनस का है, इसको मैं इधर लिखूं तो ये प्लस का आ जाएगा, प्लस 16√3 पाई। ठीक है। ये x है ये पाई है भाई, इसमें से ये सब्ट्रैक्ट मत कर देना, होएगा ही नहीं। ये x है ये पाई है, तो कैसे होगा। अब यहाँ पे इसको भी इधर ले आए तो माइनस का 48√3x और ये माइनस 21 यहाँ ऑलरेडी है = 0। यही क्या हो गई, इक्वेशन हो गई भाई टेंजेंट की। ठीक है। ये था इसका फर्स्ट पार्ट, आप नोट डाउन कर लेंगे स्टूडेंट्स। अब इसका सेकंड पार्ट देखें भाई क्या कहता है। कारो की इक्वेशन क्या है अपने पास, यहाँ y = sin² x + cot² x + 3 एट x = π/4 पे हमें इक्वेशन लिखनी है किसकी, टेंजेंट की। ठीक है। तो वही काम इसमें करने वाले हैं। जब x की वैल्यू अपनी व्हेन x = π/4 है तो y कितना निकालेंगे, पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट सबसे पहले। ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, sin² x को रख दें π/4 प्लस cot² π/4 प्लस 3। अब इनकी वैल्यू की अगर बात करें तो ये कितना होता है, 1/√2 होता है भाई 45 डिग्री पे, और इसका करना है स्क्वायर प्लस 45 डिग्री पे ये 1 होता है, इसका स्क्वायर प्लस 3। तो यहाँ से कितना आ गया 1/2 प्लस ये 1 और 3 कितना हो गया 4। तो यहाँ से कितना आ गया ये 9/2, कितना आ गया 9/2। यानी कि पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट जो है, देयरफॉर पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट जो है वो क्या आ गए इसके π/4, 9/2। ठीक है। अब हमें स्लोप फाइंड आउट करना है टेंजेंट का, तो हम करें y = sin² x प्लस cot² x प्लस 3। अब इसको डिफरेंशिएट कर दे विद रिस्पेक्ट टू x। देखें तो डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x करो भाई, यहाँ पे क्या हो जाएगा dy/dx = sin² का ये 2 sin x लिखेंगे, फिर sin x का डिफरेंशिएशन cos x प्लस यहाँ पे पहले पावर का 2 cot x करेंगे। ठीक है। पावर का कर दिया, यहाँ 1 बच गई। फिर cot x का क्या होता है माइनस cosec² x। ठीक है। और 3 का हो गया 0। अब क्या करें भाई, हमें तो फाइंड आउट करनी है वैल्यू किसकी, π/4 पे वैल्यू फाइंड आउट करनी है ना। तो यहाँ पे देखो अगर आप इसको समेट के लिखना चाहें तो समेट के भी लिख सकते हैं। ये क्या हो गया sin 2x, भाई sin 2x का ही तो फॉर्मूला है ये, और ये क्या हो गया -2 cot x × cosec² x। क्लियर है। अब यहाँ पे मुझे dy/dx चाहिए किस पॉइंट पे, पॉइंट है अपना π/4, 9/2 पे चाहिए। ठीक है ना। स्लोप ऑफ टेंजेंट जो है वो इस पॉइंट पे चाहिए। dy/dx क्या है, स्लोप ऑफ टेंजेंट ही तो है, लेकिन इस पॉइंट पे फाइंड आउट करेंगे हम। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा sin 2 × x की जगह π/4 आ जाएगा, -2 cot x की जगह π/4 आ जाएगा, cosec² x की जगह π/4 आ जाएगा। क्लियर है। अब इनकी वैल्यू लिख देता हूं, देखो मैं यहां कर देता हूं dy/dx जो है वो एट पॉइंट किस पे π/4, 9/2 पे हम फाइंड आउट कर रहे हैं ना। अब देखो
यहां से 2 दूनी 4, तो साइन पाई बाई 2 हो गया, और साइन पाई बाई 2 पे वैल्यू कितनी होती है 1 1। आगे देखो -2 इंटू कोट पाई बाई 4 पे वैल्यू 1 45 डिग्री पे। कोसिकेंट पाई बाई 4 की बात करें तो साइन पाई बाई 4 पे क्या होता है 1/√2, तो कोसेक में उसका रिवर्स कर देंगे तो कितनी हो जाएगी √2, और √2 का क्या करना है हमने स्क्वायर, √2 का स्क्वायर। तो यहां से क्या वैल्यू आ गई भाई 1 - 2, यहां से 2 यहां से आएगा 4 यानी -3 आ गई। तो देयरफॉर स्लोप ऑफ टेंजेंट की अगर हम बात कर लें, स्लोप ऑफ टेंजेंट वो क्या आ गया अपना -3 इस पॉइंट पे, है ना। तो अब लिखनी है इक्वेशन हमने, तो देयरफॉर इक्वेशन ऑफ टेंजेंट विच पासिस थ्रो, जो पास कर रहा है, विच पासिस थ्रो, किससे पास कर रहा है ये पास कर रहा है π/4, 9/2 से, है ना। एंड हैविंग स्लोप, और जिसका स्लोप क्या है, स्लोप है इसका -3। तो इक्वेशन लिखो भाई, यहां पे देखो इक्वेशन लिखते हैं अब हम, y - y1 का काम कौन कर देगा 9/2 इज इक्वल टू m यानी कि -3, x - x1 यानी π/4। क्लियर है भाई। अब इनको सोल्व कर लेंगे, यहाँ एलसीएम लें तो 2 आ जाएगा, 2 एलसीएम तो यहाँ 2y - 9 बनेगा, ठीक है, कुछ भी नहीं तो 1 है ना नीचे, इज इक्वल टू यहाँ -3, यहाँ एलसीएम लें तो 4 एलसीएम 4x - π आ जाएगा। अब क्या करेंगे, इनको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं, है ना। तो 4 यहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पे क्या आ जाएगा, ये जो 4 नीचे है वो इसके मल्टीप्लाई में आ जाएगा 2y - 9 के, और ये जो 2 है वो इसके मल्टीप्लाई में आ जाएगा -6, ये 4x - π हो गया। अब इनको अंदर मल्टीप्लाई कर दें तो 8y - 36 इज इक्वल टू -24x, और माइनस माइनस प्लस 6π, माइनस प्लस 6π हो गया। अब सबको इधर लिख लें तो ये क्या हो जाएगा 8y + 24x, और ये भी इधर आएगा तो -6π हो जाएगा, और -36 यहाँ ऑलरेडी है इक्वल टू 0। अब देखें अगर इसको 2 से डिवाइड करें तो 2 से डिवाइड कर सकते हैं आप, है ना, थोड़ा और हल्का हो जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा 4y प्लस ये 12x आ जाएगा, यहाँ 3π, और यहाँ कितना आ जाएगा 18 इज इक्वल टू 0। यही क्या हो जाएगी इसकी टेंजेंट की इक्वेशन हो जाएगी। ये था इसका सेकंड पार्ट, क्वेश्चन नंबर 17 कंप्लीट होता है, आप नोट डाउन कर लेंगे स्टूडेंट्स। अब क्वेश्चन नंबर 18 देखें भाई, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट, हमें इक्वेशन फाइंड आउट करनी है किसकी टेंजेंट की, टू द कर्व, ये कर्व गिवन है, ठीक है, विच इज पैरेलल टू द लाइन, इस लाइन के क्या है पैरेलल है। देखो हम क्या कह रहा है क्वेश्चन में, ये कर्व है भाई अपनी, ये वाली जो दे रखी है इसने, ठीक है, इसका जो टेंजेंट है, इसका टेंजेंट, इस कर्व का टेंजेंट जो है, इसकी हमने इक्वेशन फाइंड आउट करनी है, ठीक है। अब इसकी इक्वेशन फाइंड आउट करेंगे तो उसके लिए हमें क्या क्या चाहिए भाई, सबसे पहली बात तो पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट चाहिए, है ना, ये टेंजेंट किस पॉइंट को छू के जा रहा है वो चाहिए अपने को। दूसरा इस टेंजेंट का स्लोप चाहिए उस पॉइंट के ऊपर, ठीक है। अब यहां पे बात करें तो इसने आगे क्या दिया है, विच इज पैरेलल टू द लाइन, इस लाइन के, कहता है कि ये जो टेंजेंट है ना वो पैरेलल है किसके, इस लाइन के, ये टेंजेंट इस लाइन के पैरेलल है, और लाइन की इक्वेशन अपने को गिवन है ना, ये इक्वेशन गिवन है। अब ये टेंजेंट इस लाइन के पैरेलल है तो इसका मतलब क्या हुआ, जो इस लाइन का स्लोप होगा वही इस लाइन, इस टेंजेंट का स्लोप होगा, है ना। तो इसका स्लोप अपने को यहां से मिल जाएगा, और जो कर्व की इक्वेशन है वहां से इसका टेंजेंट जो है वो हम फाइंड आउट करेंगे, ठीक है। तो यहां पे देखते हैं हम, देखो क्या करें भाई, सबसे पहले इक्वेशन कर्व की क्या गिवन अपने को, x² + 3y, x² + 3y इज इक्वल टू 3 गिवन है, ठीक है। अब ये कह रहा है, और लाइन की इक्वेशन क्या है अपने पास, y - 4x + 5 इज इक्वल टू 0। हम क्या करें, इस लाइन का स्लोप अगर आप निकालना चाहें तो निकाल सकते हैं। देखो इस लाइन का स्लोप निकाले हम, और इसका स्लोप निकालेंगे dy/dx, और इसका निकालेंगे स्लोप, है ना, और दोनों को क्या करेंगे, जो इसका टेंजेंट का या dy/dx का मतलब इसका जो स्लोप आएगा वो इसके स्लोप के इक्वल होगा कि नहीं, रखेंगे और पॉइंट फाइंड आउट करेंगे हम। तो करते हैं भाई, इसको डिफरेंशिएट कर दे आप विद रिस्पेक्ट टू x, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x करें तो क्या हो जाएगा 2x + 3 dy/dx इज इक्वल टू 0। तो यहां से
3 dy/dx इज इक्वल टू क्या आ गया, -2x आ गया, और 3 इसके मल्टीप्लाई में तो ये 3 इसके अपोन में आ जाएगा, यानी कि स्लोप ऑफ टेंजेंट ये आ गया, इसका स्लोप आ गया भाई, ये इसका, ठीक है, स्लोप ऑफ टेंजेंट आ गया। अब हम यहां से भी स्लोप निकाल लेते हैं। तो देखो हमें पता है कि इसको निकालने के लिए y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, हम पढ़ के आ रहे हैं y इज इक्वल टू, आप इसको y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी आप पढ़ के आए हैं ना, इक्वेशन जब आप स्लोप फाइंड आउट करते हैं तो इस फॉर्म में होना चाहिए ये। तो इसको लिखें अगर, तो y इज इक्वल टू क्या हो जाए, 4x माइनस 5, अब हो गया इस फॉर्म में। तो यहां से m की अगर हम बात करें, इसको इससे कंपेयर करें, तो m की बात, m कितना हो गया, m यानी कि स्लोप जो है किसका, स्लोप ऑफ लाइन का, वो कितना हो गया 4, कितना हो गया 4। देखिए आप चाहे तो इससे स्लोप निकाल लें, चाहे हमने आपको बताया है कैसे, दूसरा हमने आपको बताया है माइनस कोफिशिएंट, स्लोप जो है वो माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स अपॉन कोफिशिएंट ऑफ वाई से निकालेंगे, कोफिशिएंट ऑफ वाई से। लेकिन एक्स और वाई इस साइड होने चाहिए, अब ये ऑलरेडी इधर हैं इक्वल के, है ना, अब यहाँ पे रख दें इसमें, तो माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स की अगर हम बात करें तो क्या हो जाएगा, कोफिशिएंट ऑफ एक्स -4 है यहाँ, और यहाँ क्या है भाई, कोफिशिएंट ऑफ वाई 1 है, तो ये कितना आ जाएगा, प्लस का 4 ही आया ना, देखो इससे भी 4 ही आया था, क्लियर है। और तीसरा एक मेथड और भी आप अपना सकते हैं, इसको क्या करते हैं, डिफरेंशिएट कर ले, तो dy/dx इज इक्वल टू, सॉरी -4, x का 1 हो गया, इज इक्वल टू 0, तो यहां से dy/dx ये क्या आया, ये भी 4 ही आया। तो आप बहुत से मेथड हैं इसके स्लोप निकालने के लाइन के, ठीक है, आप कोई भी अपना लेंगे, क्लियर है। मैं इसको मिटा देता हूं भाई। अब देखिए बात हम क्या कर रहे थे, अब हमें पता है कि जो इसका टेंजेंट है वो पैरेलल है किसके, इस लाइन के, तो आप लिखेंगे तो स्लोप क्या होंगे, इक्वल होंगे। मान लिया ये m1 से डिनोट कर लूं मैं, और ये m2 नाम रख लेता हूं, ठीक है। तो हम लिखें सिंस टेंजेंट इज पैरेलल टू, टेंजेंट ऑफ कर्व, किसका टेंजेंट है, ये कर्व का, टेंजेंट ऑफ कर्व इज पैरेलल टू दी लाइन, पैरेलल है किसके, लाइन के, ठीक है, पैरेलल है, तो देयरफॉर m1 किसके इक्वल होगा, m2 के इक्वल होगा, यानी कि यहां से -2x/3 इक्वल लिख दूं मैं 4 के, क्लियर है। तो यहां से x की वैल्यू -2x इज इक्वल टू 12, तो x की वैल्यू कितनी आ गई, -6 आ गई, कितने आ गई, -6। अब x की वैल्यू -6, तो हम y की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे। भाई पॉइंट ऑफ कांटेक्ट आपने फाइंड आउट करना है ना, पासिंग पॉइंट फाइंड आउट करने हैं, हमें किसकी इक्वेशन चाहिए, टेंजेंट की, तो उसके लिए पासिंग पॉइंट चाहिए और स्लोप चाहिए। स्लोप तो मिल गया अपने को, स्लोप तो ये जो 4 है वही इसका भी 4 है भाई, जो इसका टेंजेंट है वही तो, सॉरी इसका जो स्लोप है वही तो इसका स्लोप है, स्लोप तो वही होगा क्योंकि पैरेलल है। तो पासिंग पॉइंट की अगर हम बात करें तो x का तो आ गया, y की बात करें तो इस कर्व की इक्वेशन में रख दें आप, ठीक है, इस कर्व की इक्वेशन में रखें आप, नंबर 1 फर्स्ट इंप्लाइज, तो एक्स स्क्वायर यानी कि -6 का होल स्क्वायर प्लस 3y इज इक्वल टू 3, तो यहां से कितना हो जाएगा, 3y इज इक्वल टू 6×36, 3 - 36, ये इधर आके, और यहां से y की अगर हम बात कर लें, देखो y की अगर हम बात कर लें तो क्या आ जाएगा, y इज इक्वल टू, ये -33 आया तो माइनस का 11 आ जाएगा, -11। तो देयरफॉर पॉइंट ऑफ कांटेक्ट की अगर हम बात करें, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट वो क्या आ गए अपने, x कितना था -6 और y कितना -11 आ गया भाई, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट आ गए। स्लोप अपने को पता ही है, स्लोप जो है वो क्या है, स्लोप तो यही है जो इस लाइन का है ना, इस लाइन का क्या है स्लोप, ये है, और स्लोप जो है वो क्या है 4 है। तो आप लिखेंगे इक्वेशन ऑफ टेंजेंट इक्वेशन ऑफ टेंजेंट पासिस थ्रो किसमें से पास कर रहा है भाई, ये पास कर रहा है -6,11 में से, एंड हैविंग स्लोप कितना 4, क्यों है 4, क्योंकि इसका जो ये दोनों लाइनें पैरेलल है ना, जो टेंजेंट है वो भी एक लाइन ही तो है, इस लाइन के पैरेलल है, तो स्लोप 4 ही होगा। तो इक्वेशन क्या होगी, जो इसमें से पास करे स्लोप जिसका 4 हो, तो इक्वेशन हो जाएगी y - y1 यानी कि -11 है तो ये +11 हो जाएगा भैया,
इज इक्वल टू 4mx माइनस x1, तो x1 ये माइनस जो है ये प्लस कर देगा इसको, तो यहाँ से y प्लस ये y है, ये y प्लस 11 इज इक्वल टू 4x प्लस 24 हो जाएगा। अब इनको एक साइड में लिख लें, चाहे इसको उधर ले जाए चाहे इनको इधर ले आओ, तो y माइनस 4x इज ये 24 जो है इधर आएगा, या फिर इसको इधर ले जाओ चलो, तो ये कितना बन गया भाई 3 और 1 13 बच गया। यही क्या हो जाएगी इसकी इक्वेशन हो जाएगी। आप इसको इधर उधर करना चाहें तो कर सकते हैं, यहाँ भी छोड़ सकते हैं, यही क्या हो जाएगी इसकी इक्वेशन। ये था आपका क्वेश्चन नंबर 18, आप नोट डाउन कर लेंगे स्टूडेंट्स। ये मैंने फिगर आपको समझाने के लिए बताया कि क्वेश्चन में क्या गिवन है, हमें ये समझना बहुत जरूरी है, फिर कुछ भी नहीं बचता क्वेश्चन में। आप इसको नोट डाउन कर लेंगे स्टूडेंट्स। अब क्वेश्चन नंबर 19 देखेंगे भाई, इसमें 3 पार्ट्स गिवन है आपके। देखिए क्या कहता है, फाइंड द इक्वेशंस ऑफ द टेंजेंट। हमें इक्वेशंस फाइंड आउट करनी है किसकी, टेंजेंट्स की, टू द कर्व। कर्व की इक्वेशन है y इज इक्वल टू 4x³ माइनस 3x प्लस 5 विच आर परपेंडिकुलर, जो परपेंडिकुलर है किस पे, टू द लाइन, ये इस लाइन पे। ठीक है, देखो कर्व की इक्वेशन ये गिवन है, पहले मैं इसको लिख लेता हूं फिर हम आपको बताते हैं क्वेश्चन में क्या बोला गया है। देखें ये कर्व की इक्वेशन है भाई, अब अपने को क्या बोला गया है, हमें टेंजेंट की इक्वेशन लिखनी है, और ये कर्व है, वो कर्व कहता है कि इसका जो टेंजेंट है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट टू द कर्व। कर्व का टेंजेंट जो है वो विच आर परपेंडिकुलर, जो परपेंडिकुलर है किसके, किसके, इस लाइन के, इस लाइन के, ये क्या है परपेंडिकुलर है, ये परपेंडिकुलर है इसके, तो इस लाइन की इक्वेशन क्या है, ये है। ठीक है, तो हम करने क्या वाले हैं, ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट जब हम फाइंड आउट करेंगे, देखो इक्वेशन फाइंड आउट करने के लिए टेंजेंट की हमें पॉइंट ऑफ कांटेक्ट चाहिए, यानी कि ये जो टेंजेंट है इसका पॉइंट ऑफ कांटेक्ट क्या है, ये किस पॉइंट से पास होके जा रहा है। ठीक है, दूसरा इसका हमें स्लोप भी चाहिएगा, क्लियर है, किसका, टेंजेंट का। तो हम ये फाइंड आउट करने के लिए यहाँ पे सबसे पहले यहाँ देखो ये कर्व की इक्वेशन गिवन है, तो स्लोप ऑफ टेंजेंट अगर हम फाइंड आउट करें, स्लोप dy/dx फाइंड आउट करते हैं पहले। ठीक है, dy/dx, और यहाँ पे देखें तो पॉइंट निकालने की अगर हम बात करें तो dy/dx जो इसे आप फाइंड आउट करेंगे, मान लिया dy/dx इसका स्लोप हमने फाइंड आउट कर लिया, और इसका स्लोप भी आप फाइंड आउट कर लेंगे, y इज इक्वल टू mx प्लस c, इस फॉर्म में बना के इसको, और m फाइंड आउट कर लेंगे। ये स्लोप मान लिया, इस स्लोप को मैंने m1 नाम दे दिया, इसको m2 दे दिया, तो इन दोनों का प्रोडक्ट क्या होगा, -1 के इक्वल रखेंगे, क्योंकि ये दोनों परपेंडिकुलर है ना, टेंजेंट इस कर्व का और ये जो लाइन है वो परपेंडिकुलर है, तो उनका प्रोडक्ट हम -1 के इक्वल रखेंगे, तो वहां से क्या करेंगे, वैल्यू निकालेंगे x की या y की जो भी निकलेगी, और फिर दूसरी वैल्यू निकालेंगे, तो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट अपने पास आ जाएंगे। क्लियर है, और स्लोप इसका हमें पता ही चल जाएगा, यहां से y इज इक्वल टू mx प्लस c से, तो इसका नेगेटिव रेसिप्रोकल ही टेंजेंट का स्लोप हो जाएगा, तो स्लोप हो जाएगा, पॉइंट आ जाएंगे, तो हम इक्वेशन लिख देंगे। ठीक है, अब यहां पे देखें कर्व की इक्वेशन ये गिवन है, अब हमने जो बताया वही हम करने वाले हैं, निकालो dy/dx, तो डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x करें भाई, तो यहां से क्या हो जाएगा, dy/dx इज इक्वल टू ये 12x² हो गया -3 हो गया यहाँ से। क्लियर है, और लाइन की इक्वेशन क्या है, 9y प्लस x प्लस 3 इज इक्वल टू 0, तो यहां से 9y इज इक्वल टू -x माइनस 3 लिख दूं, और y इज इक्वल टू -1/9x माइनस 3/9। क्लियर है, 3 से ये कट गया, हमें y इज इक्वल टू mx प्लस c इस फॉर्म में बनानी है इसको, तो y इज इक्वल टू m का काम अब कौन करता दिख रहा है यहाँ, m, देयरफॉर स्लोप जो है यानी कि m, ठीक है, उसका काम किसने कर दिया भाई, -1/9 ने। ठीक है, तो स्लोप ये किसका है, स्लोप ऑफ लाइन है ये। ठीक है, इसको मैं m2 नाम दे देता हूं, और जो ये निकाला है आपने इसको m1 नाम दे देता हूं, m1। ये क्या है, m1 इज इक्वल टू dy/dx, ये है ना। अब ये स्लोप ऑफ टेंजेंट है और ये इसका स्लोप है, अब ये दोनों परपेंडिकुलर हैं, है ना, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, तो हमें क्या करना है, इनका प्रोडक्ट -1 के इक्वल रखेंगे, इसका और इसका। ठीक है, और पॉइंट निकालेंगे, x की वैल्यू x की निकालेंगे, फिर y की निकालेंगे कर्व में रख के। तो यहां से देखो क्या लिखेंगे, सिंस टेंजेंट जो है टेंजेंट ऑफ कर्व, किसका टेंजेंट, कर्व का, वो क्या है, परपेंडिकुलर है किस पे, परपेंडिकुलर टू दी लाइन, परपेंडिकुलर टू दी लाइन। अब ये परपेंडिकुलर है तो क्या हो गया भाई, देयरफॉर m1 इंटू m2 का प्रोडक्ट -1 के इक्वल रखेंगे,
m1 की वैल्यू कितनी है 12x² माइनस 3 और m2 कितना है -1/9 -1/9 इज इक्वल टू -1 माइनस माइनस क्या हो गया प्लस, ये क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें तो 12x² माइनस 3 इज इक्वल टू 9 आ गया, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया मैंने इसको, तो ये क्या आ गया यहाँ से 12x² इज इक्वल टू 12, तो 12 से 12 कट गया 1 आया, तो x की वैल्यू यहाँ से क्या आ जाएगी +-1, x की वैल्यू क्या आएगी +-1, दो वैल्यू आएंगी, ठीक है। तो दो ही पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट आने वाले हैं यहाँ पे, ठीक है ना। देखो इसने ये भी बोला है इक्वेशंस लिखनी है, इक्वेशन नहीं, क्या बोला है इक्वेशंस, यानी कि ज्यादा इक्वेशन होंगी, तो क्लियरली दिख रहा है जब दो पॉइंट निकलेंगे तो दो इक्वेशन बन जाएगी इसकी। यहाँ पे बात करते हैं व्हेन x की वैल्यू जब आपकी x की वैल्यू जब 1 है तो y कितना, y इज इक्वल टू, निकालो आप, देखो किस में रख देंगे आप, करो में रख देंगे, किस में रखना है आपने करो में, मान लो इसको फर्स्ट रख देता हूं मैं, तो x की वैल्यू 1 तो फर्स्ट इंप्लाइज y इज इक्वल टू क्या आ जाएगा भाई 4 और 1 का क्यूब 1 -3 और यहां से 5 कितना आ गया 5 और 4 9 6 आ जाएगा यहां से, एक तो ये आ गया। और व्हेन जब x की वैल्यू आपकी कितनी है, x की वैल्यू -1 है तो y कितना, अब -4 इंटू -1 का क्यूब करेंगे, फिर -3 इंटू -1 लिखेंगे, +5 करेंगे, तो यहां से देखो -1 का क्यूब करेंगे तो माइनस का ही आएगा क्योंकि ओड पावर है, तो -4 यहां से आया, -4 यहां से, और भाई माइनस माइनस +3 यहां से, और +5 ये 8 में से 4 जाएंगे 4 बच जाएंगे, कितने बच जाएंगे यहाँ 4, ठीक है। तो जो पॉइंट है मैं अब यहां कर देता हूं, इसको देखें, मैं अब इसको मिटा देता हूं भाई, ये हमने केवल आपको समझाने के लिए बताया था, ठीक है, आपने भी ये रफली अपना बना के देख लेना है, ठीक है। जो शीट रहेगी उसके साइड में लाइन लगा के लिख लेना रफ, और ये बना लेना। अब यहाँ पे बात करें, एक्चुअल में ये कर्व इस टाइप की नहीं आएगी, ठीक है ना, देखो कर्व की इक्वेशन तो ये क्यूब में है तो ये पैराबोलिक टाइप में थोड़ी आएगी, कुछ भी कैसी भी आपकी इक्वेशन कर्व आ सकती है, ठीक है, ये तो हमने समझने के लिए आप समझाने के लिए बताया। तो देयरफॉर पॉइंट ऑफ कांटेक्ट जो है, पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट्स जो हैं वो क्या आ गए भाई, एक तो आ गया आपका 1 और 6 1,6 एंड दूसरा क्या आ गया आपका -1 -1,4, क्लियर है, ये आ गए पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट, ठीक है। पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट आ गए, अब हमें स्लोप चाहिए टेंजेंट का, तो और स्लोप जो है एंड स्लोप ऑफ टेंजेंट की अगर हम बात कर लें तो वो क्या आ जाएगा आपका एंड स्लोप ऑफ टेंजेंट, यहां पे एंड लिख लेते हैं हम, एंड स्लोप ऑफ टेंजेंट क्या आ जाएगा भैया आपका, देखो जो लाइन थी वो क्या थी, परपेंडिकुलर थी ना, देखो मैंने आपको बताया था कि ये टेंजेंट है और ये लाइन है, ये लाइन का जो स्लोप है उसका ही नेगेटिव रेसिप्रोकल ले लें तो इस टेंजेंट का स्लोप आ जाएगा, तो लाइन का स्लोप क्या है -1/9, तो टेंजेंट का क्या हो जाएगा, नेगेटिव रेसिप्रोकल करेंगे तो 9 हो जाएगा, क्लियर है। अब हम इक्वेशन लिख देंगे, पॉइंट भी आ गए अपने पास, टेंजेंट भी आ गया, तो देयरफॉर इक्वेशन ऑफ टेंजेंट पासिस थरो किस में से पास करती है भाई, पहले 1,6 को ले लेता हूं, 1,6 एंड हैविंग स्लोप, और जिसका स्लोप कितना है, स्लोप है 9, हैविंग स्लोप 9, ये क्या हो जाएगी इसकी इक्वेशन हो जाएगी y माइनस y1 यानी कि 6 इज इक्वल टू m यानी 9x माइनस x1, तो y माइनस 6 इज इक्वल टू 9x माइनस 9, तो यहां से क्या आ जाएगा 9x, इस y को उधर ले जाएं, माइनस y6 को इधर लेके जाएंगे तो माइनस का 3 बचेगा इज इक्वल टू 0, एक इक्वेशन ये हो गई, ठीक है, जो इसमें से पास करती है जिसका स्लोप 9 है। दूसरा इक्वेशन ऑफ टेंजेंट जो है वो क्या हो जाएगी, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट दूसरी जो पास करती है किसमें से, पासिस थ्रो -1,4 एंड स्लोप क्या है उसका, स्लोप जो है वो 9 ही है भाई, स्लोप क्या है वो 9 ही है, ठीक है, टेंजेंट का स्लोप जो है वो क्या है, एंड टेंजेंट स्लोप इसका 9 है, तो इक्वेशन क्या हो जाएगी y माइनस y1 यानी 4 इज इक्वल टू m x माइनस x1, तो माइनस है तो ये माइनस प्लस कर देगा, तो यहां से y माइनस 4 इज इक्वल टू 9x प्लस 9,
तो क्या आ गई 9x, ये y उधर ले जाए माइनस वाई, 4 उधर लाएंगे तो प्लस 13 हो जाएगा इज इक्वल टू 0। तो एक इक्वेशन ये बन गई। ये दो इक्वेशन आ गई अपने पास किसकी, टेंजेंट की। ठीक है, ये था आपका फर्स्ट पार्ट, आप नोट डाउन कर लेंगे स्टूडेंट्स। अब इसका सेकंड पार्ट देखिए भाई, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट। हमें टेंजेंट की इक्वेशन फाइंड आउट करनी है टू द कर्व। कर्व की इक्वेशन ये गिवन है, विच आर परपेंडिकुलर टू द लाइन x प्लस 14y प्लस 3 इज इक्वल टू 0। देखो जैसा मैंने फर्स्ट पार्ट किया है वैसा ये सेकंड पार्ट है। यहाँ पे ये पूरी वीडियो जो चल रही है काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की चल रही है, इस प्रकार के क्वेश्चन एग्जाम में आते रहते हैं। देखिए अब क्या करेंगे, उसकी तरह ही सोचेंगे इसको भी। इसने भी क्या बोला है कि ये जो कर्व है इसका जो टेंजेंट है, टेंजेंट वो परपेंडिकुलर है इस लाइन के, परपेंडिकुलर है इस लाइन के। तो लाइन क्या है, x प्लस 14y प्लस 3 इज इक्वल टू 0, इस तरह से है। तो वैसे ही हमने सोचना है इसको। हम क्या करेंगे, इसका स्लोप फाइंड आउट करते हैं और इसका स्लोप फाइंड आउट करते हैं, और दोनों का स्लोप क्योंकि ये परपेंडिकुलर है तो उनका प्रोडक्ट -1 के इक्वल रखेंगे और पॉइंट फाइंड आउट करते हैं। ठीक है भाई, तो यहाँ पे कर्व की इक्वेशन है y इज इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस 2x माइनस 4। अब इसको डिफरेंशिएट कर दे विद रिस्पेक्ट टू x, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x करो तो क्या हो जाएगा, dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू 3x स्क्वायर प्लस 2 हो जाएगा। अब यहां से इक्वेशन की अगर हम बात कर लें तो x प्लस 14y प्लस 3 इज इक्वल टू 0, ये है इक्वेशन लाइन की। तो इसका स्लोप अगर फाइंड आउट करें तो y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी फॉर्म बनाए हम, तो y इज इक्वल टू ये -1/14x माइनस 3/14 बन गया। तो यहां से देखो y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी फॉर्म बना दी हमने, क्योंकि ये होता है ना। अब इसको इससे कंपेयर करेंगे तो m का काम कौन कर रहा है, -1/14, तो ये स्लोप हो गया इसका लाइन का। तो देयरफॉर स्लोप ऑफ लाइन जो है, ठीक है, देखो इसको मैं m2 से डिनोट कर लेता हूं, ये m1 से डिनोट कर लेता हूं इसको मैं, जो टेंजेंट का स्लोप आपने निकाला है। ये dy बाई डी एक्स m1 इसका स्लोप निकाला है और m2 इसका स्लोप। अब ये दोनों परपेंडिकुलर है तो इनका प्रोडक्ट -1 के इक्वल रखेंगे। ये m2 कितना आ गया अपना, यहाँ पे देखें तो -1/14 आ गया। इसको इससे कंपेयर करें भाई, क्लियर है। अब यहाँ पे देखें तो क्या कहेंगे, सिंस जो स्लोप है किसका, स्लोप ऑफ टेंजेंट जो है वो क्या है, स्लोप ऑफ टेंजेंट परपेंडिकुलर टू दी गिवन लाइन के परपेंडिकुलर है, तो क्या होगा, देयरफॉर m1 इंटू m2 का प्रोडक्ट -1 के इक्वल होगा। तो m1 कितना है 3x स्क्वायर प्लस 2, m2 कितना है भाई, m2 है -1/14 इज इक्वल टू -1, माइनस क्या हो गया प्लस, तो 3x स्क्वायर प्लस 2 इज इक्वल टू 14। तो यहां से 3x स्क्वायर इज इक्वल टू 12, तो 3 से कट जाएगा 4 पे, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, +-2। अब x की वैल्यू +2 है तो y कितना, और -2 है तो y कितना फाइंड आउट करेंगे, व्हेन x इज इक्वल टू 2 तो y कितना। अब इसको कर्व की इक्वेशन में रखेंगे भाई, ठीक है, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट फाइंड आउट कर रहे हैं ना, तो कर्व की इक्वेशन में रखना है आपने। तो यहाँ पे इक्वेशन फर्स्ट इंप्लाइज 2 रख दें तो y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2 का क्यूब प्लस 2 इंटू 2 -4, तो ये कितना आ गया, ये 8 हो गया, 8 प्लस 4 कितना हो गया 12। देखो +4 और -4 ये तो हट गया भाई, यहां से कितना आया 8, तो पॉइंट आ गया 8। और x की वैल्यू जब -2 है, व्हेन x इज इक्वल टू -2 तो y कितना, इक्वेशन फर्स्ट इंप्लाइज y इज इक्वल टू -2 का क्यूब, फिर क्या है +2 इंटू -2 फिर -4 है। तो यहां से कितना आ गया -8, यहां से आ गया, ओड पावर है -8 और ये माइनस का 4, ये 4, ये माइनस का 8, यहां से माइनस का 16 आ गया भाई, कितना आ गया -16, क्लियर है। तो जो पॉइंट्स हैं वो क्या आ गए, अब मैं इसको मिटा देता हूं भाई। देखें यहां पे, यहां कर लेते हैं अब हम, ठीक है, अब मैं इसको मिटा देता हूं, आप समझ गए होंगे रफली हमने बनाया था ये। अब यहां पे बात करें तो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट जो है, देयरफॉर पॉइंट्स ऑफ कांटेक्ट क्या क्या आ गए अपने, एक तो आ गया अपना x का 2 लिया था तो y का 8 आया था ना, तो 2,8 एंड, और दूसरा क्या है भाई x का -2 और y का
-16 आ गए, ठीक है। एंड स्लोप जो है टेंजेंट का, स्लोप टेंजेंट का जो है वो क्या आ गया अपना, एंड स्लोप ऑफ टेंजेंट, स्लोप ऑफ टेंजेंट की अगर हम बात कर लें तो वो कितना हो जाएगा। देखो जब एक कर्व, ये कर्व थी, ये इसका टेंजेंट था, ये इसके परपेंडिकुलर था, तो इसका जो टेंजेंट है उसका नेगेटिव रेसिप्रोकल ले लेंगे तो इस टेंजेंट का स्लोप आ जाएगा ना। और इस लाइन का स्लोप हमने निकाला था कितना, -1/14, तो उसका नेगेटिव रेसिप्रोकल कर देंगे तो स्लोप टेंजेंट का आ जाएगा। स्लोप ऑफ टेंजेंट लिख रहे हैं तो कितना लिख दें हम, प्लस का 14, नेगेटिव रेसिप्रोकल ले लिया हमने, ठीक है, तो +14 आ जाएगा। अब हमें इक्वेशन फाइंड आउट करनी है तो लिख दो इक्वेशन, देयरफॉर इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, टेंजेंट जो पास कर रहा है, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट पासिस थ्रू, किस में से पास करता है भाई, 2/8 में से, एंड हैविंग स्लोप, एंड हैविंग स्लोप, कौन सा स्लोप, टेंजेंट। भाई टेंजेंट की इक्वेशन निकलवा रहे हैं तो टेंजेंट के स्लोप की बात करेंगे। टेंजेंट स्लोप कितना, टेंजेंट स्लोप इज 14 है ना, टेंजेंट स्लोप कितना है जिसका, 14 है। तो लिखते हैं अब इक्वेशन इसकी, देखो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट जो इसमें से पास हो रही है और स्लोप ऑफ टेंजेंट कितना है, 14, तो y - y1 यानी 8 इज इक्वल टू m यानी कि 14, x - x1 यानी 2, तो यहां से y - 8 इज इक्वल टू 14x - 28, तो यहां से क्या आ जाएगा 14x - y और 8 इधर आके कितना बढ़ेगा, माइनस का 20 बच जाएगा भाई, इज इक्वल टू 0। एक इक्वेशन तो ये आ गई, ठीक है। दूसरी इक्वेशन की बात करें तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट जो पास कर रहा है, टेंजेंट पासिस थ्रू, किस में से पास कर रहा है भाई, पास कर रहा है अपना -2, -16 में से, एंड स्लोप ऑफ टेंजेंट जो है, एंड स्लोप ऑफ टेंजेंट या पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट भी बोल सकते हैं आप यहाँ पे, ठीक है ना। स्लोप जो है टेंजेंट का वो इस पॉइंट पे फाइंड आउट करते हैं हम, ठीक है ना, जो पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट है इन पे तो फाइंड आउट करते हैं। अब यहाँ ये स्लोप कैसे लिख रहे हैं हम, ये इसके से लिख रहे हैं कि ये परपेंडिकुलर है तो उसका नेगेटिव रेसिप्रोकल ही तो होगा, तो यहाँ कितना, इसका भी स्लोप वही 14, तो यहाँ पे क्या आ जाएगी इक्वेशन, इक्वेशन y - y1 यानी कि -16 है तो +16 हो जाएगा, m 14, x - x1 तो +2 हो जाएगा। यहां से कितना आ गया आपका, ये y + 16 इज इक्वल टू 14x + 28, ये कितना आ गया 14x - y, इसको इधर ले आए और 16 को भी इधर लाएंगे तो 12 बच जाएगा, प्लस का 12 इज इक्वल टू 0। दूसरी इक्वेशन ये आ गई टेंजेंट की, ठीक है। ये था आपका इसका सेकंड पार्ट, आप नोट डाउन कर लेंगे स्टूडेंट्स। अब क्वेश्चन नंबर 19 का थर्ड पार्ट देखेंगे, लास्ट पार्ट है ये। क्या कहता है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द नॉर्मल्स। हमें क्या करना है, इक्वेशन फाइंड आउट करनी है, किसकी, नॉर्मल की, टू द कर्व, कर्व की इक्वेशन ये है भाई। देखिए इस क्वेश्चन में चेंजमेंट है, पहले हमने इक्वेशन टेंजेंट की लिखी थी, अब किसकी लिखेंगे, नॉर्मल की लिखेंगे। और कर्व की इक्वेशन ये गिवन है x + 1/x, और यहाँ ये कंडीशन दे रखी है कि x बड़ा है 0 से, ठीक है, यानी कि x पॉजिटिव है, क्लियर है। विच आर परपेंडिकुलर, जो परपेंडिकुलर है किसके, टू दी लाइन, इस लाइन के परपेंडिकुलर है। अब सबसे पहले तो समझेंगे क्वेश्चन में कि क्या दिया है, हम कैसे क्वेश्चन को करने वाले हैं, ठीक है। देखो यहां पे बात करें तो कर्व जो है ये कर्व हो गई, लेकिन यहां पे अगर इस कर्व की बात करें टेंजेंट की, देखो यहां बात टेंजेंट की नहीं हो रही, यहां बात किसकी हो रही है, नॉर्मल की हो रही है। कहता है फाइंड द इक्वेशन ऑफ द नॉर्मल टू द कर्व। इस कर्व पे क्या है, वो नॉर्मल की बात हो रही है ना, तो हम क्या करेंगे, इस कर्व पे टेंजेंट अगर मैं ड्रॉ कर दूं तो नॉर्मल क्या होगा, इसके परपेंडिकुलरली जो लाइन आएगी वो नॉर्मल हो जाएगा, ये क्या हो गया इसका नॉर्मल, क्लियर है। अब आगे देखो क्या कह रहा है, आगे कहता है विच आर परपेंडिकुलर टू दी लाइन। अब क्या परपेंडिकुलर है इस लाइन के, ये नॉर्मल परपेंडिकुलर हुआ, ठीक है। अगर टेंजेंट लिखता है तो यहां टेंजेंट लिखता था तो टेंजेंट परपेंडिकुलर होता था लाइन के, यही वही तो किया था हमने, क्या किया था, ये टेंजेंट हमने, ये टेंजेंट लाइन के परपेंडिकुलर बता दिया था, ये होता था, ये टेंजेंट था और ये लाइन थी, ये थी ना लाइन। लेकिन अब यहां क्या कह रहा है कि नॉर्मल जो है इस कर्व का, नॉर्मल, इस कर्व का नॉर्मल क्या है, ये हो गया, वो परपेंडिकुलर है किसके, लाइन के। अब नॉर्मल परपेंडिकुलर लाइन के कैसे होगा, जब ये लाइन ऐसे होगी तभी तो ये परपेंडिकुलर होगा भाई, ऐसे। ये है लाइन 3x - 4y = 7,
तो अब आपको समझ आ जाना चाहिए कि हम कैसे करने वाले हैं। देखो हम आपको बताएं तो इसका अगर आप स्लोप निकालेंगे, इसका स्लोप जो आप निकालेंगे, ठीक है, आप इस लाइन का स्लोप निकालेंगे, इस लाइन का जो स्लोप है वो इसका जो टेंजेंट निकलेगा, किसका, इस कर्व का जो टेंजेंट निकलेगा उसके इक्वल होना चाहिए ये स्लोप। क्यों? क्योंकि ये लाइन जो है वो आपको इस स्लोप ऑफ टेंजेंट के पैरेलल नजर आ रही है कि नहीं आ रही? आ रही है। तो हम क्या करेंगे, उन दोनों स्लोप्स को इक्वल रख देंगे। तो देखो करते हैं भाई, क्या करें, कर्व की इक्वेशन क्या है, y इज इक्वल टू एक्स प्लस 1/x है। हम इसको करें डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x करो तो क्या होगा, यहाँ पे y का dy/dx इज इक्वल टू x का 1 हो जाएगा, इसका 1/x स्क्वायर आएगा। डिफरेंशिएशन कैसे आया, 1/x को मैं लिख सकता हूं x की पावर -1। अब इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो -1 आगे, x की -2, इसको क्या लिखिए -1/x², वही तो लिखा है -1/x²। डिफरेंशिएशन क्लियर है। अब यहाँ पे देखिए भाई, कर लिया मैंने इसको डिफरेंशिएट। अब बात कर रहा है, ये आ गया अपना, क्या आ गया, स्लोप ऑफ टेंजेंट आ गया। ये क्या आ गया, dy/dx का मतलब स्लोप ऑफ टेंजेंट आ गया ये, ठीक है। ये m1 से अगर डिनोट करें तो m1 से कर लें, जो है मान लिया ये m1 है, क्या है ये m1। और बात करें अब इस लाइन के स्लोप की तो देखो 3x - 4y इज इक्वल टू 7 है। तो मुझे y इज इक्वल टू mx प्लस c फॉर्म बनानी है, तो मैं क्या करूं, 3x - 7 इज इक्वल टू 4y ऐसे लिख सकता हूं इसको मैं। तो y की वैल्यू क्या आ गई है, 4 इसके भी नीचे है और ये इसके भी नीचे है। तो स्लोप ऑफ लाइन जो है, देयरफॉर स्लोप ऑफ लाइन यानी कि m2 नाम रख देता हूं मैं इसको, वो क्या हो जाएगा, 3/4 हो जाएगा। जब इसको y इज इक्वल टू mx प्लस c से हम क्या करेंगे, कंपेयर करेंगे, तो ये हो जाएगा भाई, क्लियरली दिख रहा है। अब हमें पता है कि ये जो लाइन है और जो इसका टेंजेंट है वो दोनों क्या है, पैरेलल है। सिंस टेंजेंट ऑफ कर्व एंड लाइन विल बी पैरेलल। ये क्या होंगे भाई, पैरेलल होंगे, विल बी पैरेलल होंगे ना, अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन ये क्या होंगे, दोनों पैरेलल होंगे। और पैरेलल होंगे तो देयरफॉर m1 किसके इक्वल होगा, m2 के। तो यहां से देखो 1 - 1 ये जो है स्लोप यानी कि m1 की वैल्यू रख दी मैंने, इक्वल होगा m2 3/4 के। तो ये x² अगर एलसीएम ले लें, हम क्या कर लें, x² ले लें एलसीएम, तो यहाँ क्या आ जाएगा, x² - 1 आ जाएगा इज इक्वल टू 3/4। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लें तो 4x² - 4 इज इक्वल टू 3x²। यहाँ से क्या आ जाएगा, x² इज इक्वल टू 4 आ जाएगा। तो x की वैल्यू क्या आई, +-2, क्या आई, +-2। अब देखो इसमें ये बात भी लिख रखी है, वो भी लिख लें कि x बड़ा है 0 से, x क्या है, बड़ा है 0 से। तो यहां पे अगर हम बात करें तो देखो भाई, यहां बात करें हम, अब यहां बात करें तो x की वैल्यू +2i और एक -2i, तो x की वैल्यू +2i उसको तो ले लेंगे और x की वैल्यू -2, x इज इक्वल टू 2 लेंगे और x इज इक्वल टू -2 जो है वो क्या करेंगे, रिजेक्ट करेंगे। क्या करेंगे, रिजेक्ट। क्यों करेंगे, आप लिख सकते हैं कि x इज इक्वल टू -2 रिजेक्ट क्यों किया है आपने, क्योंकि इसने दिया है, क्योंकि x बड़ा है 0 से। अब बड़ा है 0 से इसका मतलब क्लियरली हो गया, देखो मैं यहाँ की बजाय वहीं लिख देता हूं, ठीक है। x जब -2 है तो क्या कर देंगे, when x -2 है तो रिजेक्ट कर देंगे, क्योंकि x बड़ा है 0 से इसका मतलब हमें x पॉजिटिव चाहिए ना कि नेगेटिव। तो ये तो खत्म हो गया। तो क्या लेंगे, x की वैल्यू +2, तो when x इज इक्वल टू +2 लेंगे तो y कितना, तो हम क्या करेंगे, इस कर्व की जो इक्वेशन है इसके अंदर रख देंगे भाई। इसको फर्स्ट मान लेता हूं मैं, ये जो इक्वेशन है इसको फर्स्ट मान लेता हूं, कर्व की इक्वेशन में रखेंगे। हम क्या कर रहे हैं, पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट फाइंड आउट कर रहे हैं भाई। हमें भले ही नॉर्मल की इक्वेशन लिखनी है तो पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट तो चाहिए, है ना। और किसका स्लोप चाहिएगा, जब नॉर्मल की लिखेंगे तो नॉर्मल का स्लोप चाहिएगा, तो वो भी हम बताएंगे आपको। देखें यहाँ पे इक्वेशन फर्स्ट इंप्लाइज, यहाँ y इज इक्वल टू x यानी कि 2 + 1/2, ये कितना हो जाएगा, 5/2 आ गई भाई, क्लियर है। तो पॉइंट जो है, देयरफॉर पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट जो है, पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट
वो क्या हो गया आपका 2,5/2 हो गया भाई। अब ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट हो गया। अब हमें चाहिए क्या, स्लोप और चाहिए, किसका, नॉर्मल का। अब नॉर्मल का जो स्लोप है, नॉर्मल का स्लोप मतलब इसका स्लोप। अब इसका स्लोप क्या होगा, देखो जो इसका स्लोप है लाइन का स्लोप और नॉर्मल का स्लोप क्लियरली हमें क्या दिख रहे हैं, परपेंडिकुलर दिख रहे हैं। तो इसका जो स्लोप है, इसका जो लाइन का स्लोप आपने निकाला है उसका नेगेटिव रेसिप्रोकल ले लो आप। लाइन के स्लोप का नेगेटिव रेसिप्रोकल लेंगे तो नॉर्मल का स्लोप आ जाएगा कि नहीं, क्यों आ जाएगा, नेगेटिव रेसिप्रोकल क्यों ले रहे हैं, क्योंकि ये दोनों परपेंडिकुलर हैं, है कि नहीं, बताओ, नॉर्मल और लाइन। तो देयरफॉर आप क्या लिखेंगे, स्लोप ऑफ नॉर्मल जो है वो क्या हो जाएगा, नेगेटिव रेसिप्रोकल किसका, इस लाइन का स्लोप क्या आया था, ये आया था ना, तो इसका नेगेटिव रेसिप्रोकल -4/3 लिख लें। क्लियर है। अब हमें इक्वेशन लिखनी है नॉर्मल की, तो देयरफॉर अब देखो मैं इसको मिटा देता हूं भाई, ये मैंने समझाने के लिए आपको बताया था कि मामला क्या है पूरे क्वेश्चन में, ठीक है। ये अगर आपको नहीं समझ में आया है तो फिर कुछ समझ नहीं आएगा, क्वेश्चन रटना नहीं है, आपने समझना है। क्लियर है। तो अब यहां पे बात करते हैं हम इक्वेशन की। देयरफॉर इक्वेशन ऑफ नॉर्मल क्या हो गई भाई, जब आपका पासिंग पॉइंट ये है 2,5/2 और स्लोप आपका ये है नॉर्मल का, तो इक्वेशन क्या हो गई, y माइनस y1 यानी कि 5/2 इज इक्वल टू m यानी -4/3, x माइनस x1 यानी कि 2। अब कर दें इसको सोल्व, तो ये क्या हो जाएगी इक्वेशन 2 एल्शियम ले लें यहाँ, तो 2y माइनस 5 इज इक्वल टू -4/3 और यहाँ x माइनस 2 चल रहा है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें तो ये 6y माइनस का 15/3 इससे भी होगा, इससे भी मल्टीप्लाई कर दिया, 2 माइनस का 8 बन गए, माइनस का 8 अंदर जाएगा तो -8x और माइनस का 8 माइनस के 2 से करेंगे तो +16 आएगा। अब इनको इधर ले लें, देखो ये क्या हो गया 8x + 6y यहाँ ऑलरेडी है और 16 को भी इधर लाएंगे तो कितना हो जाएगा -31 हो जाएगा इज इक्वल टू 0। यही क्या हो जाएगी इक्वेशन किसकी, नॉर्मल की। यही तो हमने फाइंड आउट करना था। ये रिजेक्ट क्यों कर दिया भाई, आप समझ गए होंगे, क्योंकि इसने कंडीशन रखी थी कि x बड़ा है 0 से, नहीं रखता तो हम दोनों वैल्यू लेके और फिर फाइंड आउट करते। ठीक है, ये है आपका क्वेश्चन नंबर 19 कंप्लीट होता है, आप इसको नोट डाउन कर लेंगे स्टूडेंट्स। अब देखिए भाई क्वेश्चन नंबर 20 देखेंगे, इसका 2 पार्ट गिवन है। इसमें क्वेश्चन क्या कहता है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट लाइन। इक्वेशन फाइंड आउट करनी है किसकी, टेंजेंट लाइन की, टू द कर्व की इक्वेशन ये गिवन है अपने को, y इज इक्वल टू x स्क्वायर, y इज इक्वल टू x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 7। ठीक है, अब यहां पे बात करें आगे क्या कह रहा है, देखो विच इज, फर्स्ट कहता है पैरेलल है टू द लाइन, इस लाइन के। देखिए समझेंगे कि क्या कह रहा है क्वेश्चन में, पहले फर्स्ट पार्ट देख रहे हैं भाई, क्या कर रहे हैं, फर्स्ट पार्ट देखेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे कहता है इक्वेशन लिखनी है टेंजेंट लाइन की। देखो यहाँ लाइन लिखने से ऐसा नहीं समझ लेना है, आपको कंफ्यूज नहीं होना है। टेंजेंट क्या है, वो एक लाइन ही तो है। ठीक है, तो टेंजेंट की इक्वेशन लिखनी है आपने, टेंजेंट लाइन बोल दे, टेंजेंट बोल दे, तो ये कर्व है, ये वाली कर्व, और ये टेंजेंट लाइन है आपकी। ये कहता है कि ये पैरेलल है किसके, इस लाइन के, ये टेंजेंट लाइन पैरेलल है किसके, इस लाइन के पैरेलल है। तो अब आपने इसकी इक्वेशन लिखनी है किसकी, टेंजेंट लाइन की। तो इसकी इक्वेशन लिखेंगे तो इसके पासिंग पॉइंट यानी पॉइंट ऑफ कांटेक्ट चाहिए अपने को, और क्या चाहिएगा, इसके पासिंग पॉइंट चाहिए और हमें इसका स्लोप चाहिए, है ना। तो इसका स्लोप फाइंड आउट करेंगे तो जो इस लाइन का स्लोप होगा वही इसका स्लोप हो जाएगा। क्लियर है भाई, क्योंकि दोनों पैरेलल हैं। तो और बात करें इसकी, तो टेंजेंट की इक्वेशन ये गिवन है ना अपने को, y इज इक्वल टू ये, तो पॉइंट फाइंड आउट कैसे करेंगे हम, इसका dy/dx यानी कि स्लोप ऑफ टेंजेंट फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, तो इसमें क्या करेंगे, ये इसके पैरेलल है तो इसका टेंजेंट इसका जो स्लोप है और इसका जो स्लोप है दोनों क्या होंगे, इक्वल रखेंगे, वहां से क्या मिलेंगे अपने को, पॉइंट मिलेंगे। ठीक है, तो देखो कैसे करते हैं इसको, डिफरेंशिएट कर लेंगे आप विद रिस्पेक्ट टू x, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, तो करो भाई dy/dx इज इक्वल टू क्या हो गया, यहां से 2x माइनस 2 हो गया। अब लाइन की इक्वेशन क्या है, 2x माइनस वाई प्लस 9 इज इक्वल टू 0, तो y इज इक्वल टू 2x प्लस 9 हो गया। तो यहां से स्लोप क्या आ गया, स्लोप ऑफ लाइन की अगर हम बात कर लें तो क्या आ गया, मान लो इसको m2 से डिनोट कर देता हूं मैं भाई, इसको m1 से डिनोट कर लेते हैं। ठीक है, m1 m2 क्यों नाम रख लिया, क्योंकि हमें
क्वेश्चन में गिवन है कि ये पैरेलल है, परपेंडिकुलर होता तो उनका प्रोडक्ट -1 के इक्वल रखते, पैरेलल है तो क्या करेंगे हम दोनों के स्लोप इक्वल रख देंगे। तो इसका स्लोप क्या हो जाएगा, इसको y इज इक्वल टू mx प्लस c होता है ना, तो यहां से m की वैल्यू क्या दिख रही है अपने को 2, ठीक है, m की जगह मैंने m2 से नोट कर दिया इसको, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब यहां पे बात करें तो लिखेंगे सिंस, अब क्या लिखेंगे सिंस ये जो टेंजेंट है, टेंजेंट ऑफ कर्व, टेंजेंट ऑफ कर्व जो है वो क्या है, कर्व इज पैरेलल टू द गिवन लाइन, टू द गिवन लाइन, गिवन लाइन के क्या है टेंजेंट की ये लाइन ये पैरेलल है, तो देयरफॉर m1 इक्वल होगा m2 के, तो यहां से देखो 2x माइनस 2 इक्वल हो गया 2 के, तो यहां से 2x इज इक्वल टू 4, तो x इज इक्वल टू 2 आ गया। अब x इज इक्वल टू 2 आ गया तो y निकाल लेंगे, किस में रखेंगे, कर्व में रखना है भैया आपने, ये थी ना कर्व की इक्वेशन, इसको फर्स्ट मान लेते हैं, तो इक्वेशन फर्स्ट इंप्लाइज क्या हो जाएगा, y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर यानी 2 स्क्वायर माइनस 2 इंटू 2 प्लस 7, तो ये क्या आ गया 2 दूनी 4, 4 से 4 कट गया और 7 आ गया, यानी कि देयरफॉर पॉइंट ऑफ कांटेक्ट की अगर बात की जाए, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट की बात की जाए तो कितना हो गया 2,7। क्लियर है भाई यहां तक। अब देखो अब बात करते हैं हम किसकी, देखो ये अपना पॉइंट आ गया, अब बात करें अगर स्लोप की, कौन से स्लोप की, स्लोप ऑफ टेंजेंट की, तो स्लोप ऑफ टेंजेंट जो है, जो इसका स्लोप है लाइन का वही तो इसका स्लोप होगा, तो आप लिख देंगे स्लोप ऑफ टेंजेंट जो है वो क्या होगा भाई, इस लाइन के ये पैरेलल है हुआ, तो जो इस लाइन का स्लोप हुआ वही होगा इसका स्लोप, टेंजेंट का भी इसका, है ना, तो कितना आ जाएगा 2, स्लोप ऑफ टेंजेंट क्या आ जाएगा 2। इसके बाद ये लाइन लिख लेनी है आपने, ठीक है, मैं अब इसको मिटा देता हूं, देखो ये रफली मैंने समझाने के लिए आपको बताया था। अब स्लोप ऑफ टेंजेंट हो गया 2, क्यों हो गया, क्योंकि ये लाइन पैरेलल है किसके, टेंजेंट के, तो इसका स्लोप भी सेम हो जाएगा। अब हमें लिखनी है इसकी इक्वेशन, किसकी, टेंजेंट की, तो बात करेंगे हम देयरफॉर इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट जो पास कर रहा है, पासिस थ्रू टेंजेंट लाइन लिख दे चाहिए भाई, आप टेंजेंट लाइन लिख दे तो एक ही बात है, टेंजेंट लिख दे टेंजेंट लाइन लिख दे एक ही बात है, ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना है, हमने आपको बताया। पासिस थ्रू किसमें से पास कर रहा है, ये पास कर रहा है, इसके पॉइंट आए थे अपने कितने 2 और 7, 2 7 एंड हैविंग स्लोप, हैविंग टेंजेंट स्लोप जो है, टेंजेंट स्लोप जो है वो क्या है इसका 2, तो क्या हो जाएगी इक्वेशन ऑफ टेंजेंट लाइन पासिस थ्रू 2 7 एंड हैविंग टेंजेंट स्लोप 2, क्या हो जाएगी y माइनस y1, y1 का मतलब कितना 7 इज इक्वल टू m यानी कि कितना है 2 है, x माइनस x1 2, तो y माइनस 7 इज इक्वल टू 2x माइनस 4 हो गया, तो यहाँ से 2x माइनस y और इसको भी इधर ले आए 7 को, तो ये क्या आ जाएगा भाई 7 इधर आएगा, तो ये प्लस का 3 आ जाएगा इज इक्वल टू 0, यही क्या हो जाएगी इसकी इक्वेशन हो जाएगी। ये था आपका फर्स्ट पार्ट, ये आप नोट डाउन कर लेंगे, फिर इसका सेकंड पार्ट देखते हैं भाई। अब इसका सेकंड पार्ट देखिए भाई, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट लाइन टू द कर्व, कर्व की इक्वेशन तो वही गिवन है ना, विच इज, सेकंड पार्ट देख रहे हैं अब हम, ठीक है, सेकंड पार्ट देख रहे हैं, सेकंड का सॉल्यूशन, विच इज परपेंडिकुलर टू द लाइन, लाइन की इक्वेशन ये है, तो इसको सोल्व करना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि लाइन की इक्वेशन अब ये नहीं है, ये अलग है, ठीक है। तो यहां पे बात करें तो लाइन की इक्वेशन अपने पास 5y माइनस 15x इज इक्वल टू 13, ठीक है। देखो क्वेश्चन में समझते हैं क्या बोल रहा है, तो यहां पे बात करें तो टेंजेंट की इक्वेशन लिखनी है, कर्व क्या है, ये कर्व है, ये टेंजेंट हो गया इसका, ठीक है, वो परपेंडिकुलर है किसके, इस लाइन की, टेंजेंट जो है, टेंजेंट लाइन टू दी कर्व जो है वो परपेंडिकुलर है किसके, इस लाइन के, ये इसके परपेंडिकुलर, इस लाइन की इक्वेशन क्या है, ये गिवन है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे भाई, हम इसका स्लोप फाइंड आउट करेंगे और इसका स्लोप फाइंड आउट करेंगे, और दोनों के स्लोप का प्रोडक्ट क्या हो जाएगा -1 के इक्वल होगा, क्योंकि दोनों क्या है परपेंडिकुलर है, ठीक है, उससे क्या मिलेगा अपने को पॉइंट मिल जाएंगे, क्लियर है, तो निकालो। तो यहां से देखो कर्व की इक्वेशन तो यही है, वो x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 7 इसको डिफरेंशिएट कर दिया, उसको m1 मान लिया, ठीक है, सेकंड पार्ट सोल्व कर रहे हैं, और इसको करेंगे तो करो भाई 5y इज इक्वल टू यहां से 15x प्लस 13 बन जाएगा, 5 इधर ले आए तो क्या आ जाएगा 5 इसके नीचे भी आ जाएगा
और 5 इसके नीचे भी आ जाएगा, तो 5 से ये 3 पे कट गया, y इज इक्वल टू आ गया 3x प्लस 13/5 आ गया। तो यहां से यानी कि स्लोप ऑफ लाइन की अगर हम बात कर लें, स्लोप ऑफ लाइन की, इसको मैं m2 से डिनोट कर लेता हूं, वो क्या आ गया 3 आ गया। कितना आ गया 3। क्लियर है। तो m1 ये आ गया, m2 ये आ गया। अब हमें पता है कि ये दोनों क्या है, परपेंडिकुलर है। आप लिखेंगे सिंस जो टेंजेंट लाइन है, टेंजेंट लाइन इज परपेंडिकुलर, टेंजेंट लाइन इज परपेंडिकुलर टू द गिवन लाइन, गिवन लाइन के टेंजेंट लाइन क्या है, परपेंडिकुलर है। तो देयरफॉर m1 इंटू m2 किसके इक्वल होगा, -1 के। m1 क्या मान रखा है हमने, 2x माइनस 2 को m1 नाम दिया है, और m2 नाम दिया है 3 को, इज इक्वल टू -1। तो यहां से करें इसको सोल्व, तो 3 दूनी 6x माइनस 6 इज इक्वल टू -1, तो 6x इज इक्वल टू, यहां से ये 5 आ जाएगा, तो x कितना आ गया 5/6 आ गया भाई, 5/6। x 5/6 है तो y कितना, कारो की इक्वेशन में रख देंगे, है ना। पॉइंट ऑफ कांटेक्ट फाइंड आउट कर रहे हैं ना, तो क्या करेंगे, कारो की इक्वेशन में रखना है आपने, ये ध्यान रखना। तो इक्वेशन फर्स्ट इंप्लाई, इसको फर्स्ट से नाम रख रखा है, तो यहाँ पे y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, x का स्क्वायर यानी कि 5/6 का होल स्क्वायर, -2 इंटू एक्स यानी 5/6, और यहाँ क्या है +7, तो यहाँ से कितना आ जाएगा इज इक्वल टू, ये 25/36 आ गया, -10/6 आ गया यहाँ, और यहाँ पे +7 आ गया ना। कुछ कट रहा है तो काट लें भाई, अदरवाइज ये ऐसे ही लिख लेते हैं हम। 36 इसका एलसीएम आएगा, तो यहाँ से कितना आ जाएगा 25, यहाँ से 6×36 यहाँ पे आ जाएगा 60 प्लस, और यहाँ पे इसको मल्टीप्लाई कर दे, 7×42 4 21 और 4 25, 252, और ये कितना हो गया भाई 277 हो गया, ठीक है। और उसमें से 60 सब्ट्रैक्ट कर दें तो 712 217/36 आ गया। कितना आ गया y की वैल्यू 217/36, ये आ गई भाई वैल्यू। क्लियर है, हमने कैलकुलेशन नहीं की है और कुछ भी नहीं, इसको कैलकुलेट करेंगे तो ये आ जाएगा। तो यहां पे क्या हो गया, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट जो है, देयरफॉर आप लिखेंगे पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट जो है वो क्या आ गए, x का 5/6 और y का 217/36। देखो 5/6 और 217/36 लिख दिया। अब हमें स्लोप की भी जरूरत पड़ेगी, किसकी इक्वेशन लिख रहे हैं आप, टेंजेंट की, और टेंजेंट की इक्वेशन लिख रहे हैं तो टेंजेंट के स्लोप भी चाहिए। तो टेंजेंट का स्लोप क्या होगा, जो इसका स्लोप है उसका नेगेटिव रेसिप्रोकल कर लेंगे तो इसका स्लोप आ जाएगा, ठीक है। तो देयरफॉर स्लोप ऑफ टेंजेंट की अगर हम बात करें, स्लोप ऑफ टेंजेंट, तो लाइन का स्लोप क्या निकाला भाई आपने, ये रहा 3, तो इसका नेगेटिव रेसिप्रोकल ही कर लो आप, वही क्या आ जाएगा, टेंजेंट का स्लोप आ जाएगा। तो 3 है तो क्या आ जाएगा -1/3। अब लिख देंगे हम इक्वेशन टेंजेंट की, ठीक है। तो देयरफॉर इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट पासिस थ्रू किसमें से पास कर रहा है भाई, ये 5/6 और 217/36 एंड हैविंग स्लोप, और जिसका स्लोप क्या है -1/3, TROUGH, पासिंग थ्रू, ठीक है भाई। तो लिखे भाई, इक्वेशन लिख देते हैं अब, y माइनस y1 क्या है 217/36 इज इक्वल टू m का मतलब -1/3, x माइनस x1 यानी 5/6। क्लियर है। अब क्या करेंगे, इसका एलसीएम 36 आ जाएगा यहां से, तो यहां 36y आ गया, -217 इज इक्वल टू, यहाँ पे -1/3, यहाँ एलसीएम 6 आ जाएगा, तो यहाँ 6x माइनस 5 हो गया। तो यहाँ से अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं भाई हम, ठीक है ना। तो और ये कट रहा है तो कुछ काट लें आप, 6, अब ये 6 है, 6 से ये देखो 6 18 हो गया, और 18 दूनी 36, 2 बच गया ना भाई। यहाँ पे 18 बना और यहाँ 36 है तो 2 बना, ये 2 क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें उधर, इधर क्या चल रहा है 36y माइनस 217 इज इक्वल टू 2, इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो -2 हो गया, -2 अंदर जाएगा तो -12x, और -2 इससे होगा तो +10 आ जाएगा -5 से, ठीक है। अब देखो ये 12x को इधर ले आओ, 12x प्लस 36y, और माइनस के 217 है,
और माइनस का 10 और आएगा तो माइनस का 227 बन जाएगा इज इक्वल टू 0। ठीक है, देखें ये किसी से कट रहा है तो इसको और कम कर लेंगे, अदरवाइज यहीं छोड़ देंगे। ठीक है, यही क्या हो जाएगी, इसकी इक्वेशन हो जाएगी किसकी, टेंजेंट की। ठीक है, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आपने चलना है, ये बात समझना बहुत जरूरी है। ठीक है, अब आप इसको मिटा सकते हैं ये रफली, और अगर आप पेपर में साइड में बना लेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, रफली आप बना के देख लेंगे कि क्या बोल रहा है क्वेश्चन में, उसके अकॉर्डिंग फिर क्वेश्चन बिल्कुल ईजी बन जाता है। देखिए फ्रेंड्स, ये था आपका क्वेश्चन नंबर 20। ये क्वेश्चन नंबर 20 तक कंप्लीट होते हैं, इस वीडियो में हम यहीं तक रखेंगे। अगर आपको क्वेश्चन समझ आ रहे हैं तो प्लीज आप हमारी मेहनत को देख के चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, ज्यादा से ज्यादा हमें सपोर्ट करें, मोटिवेट करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियोज।